दुनिया में कोई चीज गलत या सही नहीं होती। केवल हमारे जो विचार होते हैं वो ही उनको सही और गलत करते हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और भाग। तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत लेटेस्ट अपडेट है। हम तीन चार छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम बिल्कुल पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ एक एक मैंने थंबनेल में एक लाइन लिखी है कि फिलहाल जो चिराग योजना के तहत लगभग सभी बच्चे जागरूक हैं। इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और एस्टेट पास करना क्यों अनिवार्य है, इतना खास क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और एग्जाम, जो एस्टेट का एग्जाम है, चूंकि ये तो आए दिन आप बार बार वीडियो में भी देखते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें रोज अखबार में, न्यूज में अप्रैल में एस्टेट का एग्जाम होगा, मई में होगा, कोई कहता है जुलाई में होगा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि एस्टेट डेट आपके लिए अनिवार्य नहीं है कि कब होगा। आपके लिए जो अनिवार्य कंडीशन ये है कि एस्टेट पास होना चाहिए। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो लगातार दो तीन बार जिन्होंने एस्टेट दिया है, लेकिन वो कुछ कभी एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं, वो जो कारण है वो ये कारण है कि जब डेट फिक्स होती है उसके बाद हम अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। और वो अध्ययन कहीं न कहीं पर्याप्त नहीं होता है। कहीं न कहीं हम जब जल्दबाजी में कोई चीज़ तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, एक दो तीन नंबर कम रह जाते हैं। तो फिलहाल आपके पास पर्याप्त समय है। आप एस्टेट की तैयारी में जोर शोर से लग जाओ, क्योंकि ये जो एस्टेट है ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पीछे कारण मैंने आपको बताया था। इसके पीछे कारण ये है कि जो MIS पोर्टल के अनुसार लगभग कभी 29,000 का डाटा आता है। JBT, TGT, PGT में इतनी सीटें वैकेंट हैं। और सबसे बड़ी जो बात अगर हम करें कि डाटा हो सकता है कि ऑथेंटिक डाटा नहीं हो, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कोर्ट द्वारा स्पेशल सरकार को ये कहा गया है कि 21 अप्रैल का समय दिया गया है कि 21 अप्रैल तक आपको हलफनामा दायर करना है और ये बताना है कि अध्यापक और बच्चों का जो रेशियो है, अनुपात है, अध्यापकों की रिक्वायर इतनी कमी क्यों है। तो 21 अप्रैल को लगभग जब कोर्ट ने स्पेशल निर्देश आदेश दिए हैं सरकार को, तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती आएगी। और वो भर्ती मैं आपको सच बताता हूँ, इस एस्टेट 2025 के एग्जाम के बाद जब भी एग्जाम होगा, आपका परिणाम घोषित होगा, आपकी बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी। रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT की तो कन्फर्म ही आएगी। बहुत जल्दी आएगी, यानी कि रिजल्ट आते ही आ सकती है। हो सकता है TGT थोड़ा सा और विलंब हो, थोड़ा सा, लेकिन आएगी, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जैसा आप सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, चिराग योजना की हम बात करते हैं। तो जो चिराग योजना के तहत अभी हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी कि लगभग 1108 जो विद्यालय हैं, प्राइवेट जो संस्थान हैं, उनमें एक लिस्ट जारी हुई है। लगभग 47,255, जहाँ तक मुझे ये ध्यान है ये। तो ये इतने इतनी सीटों के लिए एक लिस्ट जारी हुई है, यानी कि इतने बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये बच्चे तो प्राइवेट संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि लेंगे, क्योंकि छठी से 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं, निःशुल्क वो जब वहाँ अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो एडमिशन तो लेंगे। और यहाँ एक और कंडीशन लगा दी है कि लगभग जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए तक है, तो वो बच्चे इसमें इंक्लूड है, शामिल है। तो चूंकि इस योजना का अध्यापक संघ और बहुत से ऐसे लगभग जो साथी हैं जिन्होंने B.Ed किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि तो TGT की भर्ती होगी छठी से 12वीं तक, तो और 9 से 12th तक PGT हो गए। तो TGT और PGT जितने भी अध्यापक जिन्होंने ये कंडीशन पूरी की है, मास्टर डिग्री की है, B.Ed किया हुआ है, तो वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं, खुल करके विरोध कर रहे हैं। और ये जायज भी है, क्योंकि इस योजना का प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से कह सकते हैं, यानी कि दूरगामी बाद में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा सभी को पता है कि 8 लाख इनकम वाले मैक्सिमम बच्चे जब प्राइवेट संस्थान में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूल, तो कहीं न कहीं जब बच्चे नहीं रहेंगे तो कुछ एक स्कूलें बंद होंगी। तो अध्यापकों की भर्ती है वो बहुत कम होगी, TGT PGT की। ठीक है, क्योंकि ये परोक्ष रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में ऐसा समय आएगा कि बच्चे जब प्राइवेट संस्थान में जाएंगे, तो सरकारी स्कूल में जो अध्यापक और बच्चों का जो रेशियो अनुपात है, उसमें कंट्रावर्सी होगी। और जब वो विरोधाभास होगा,
तो आप समझ सकते हैं कि जो अध्यापक जो सरप्लस होंगे, ठीक है, सरप्लस होंगे तो कहीं न कहीं सीटें कम होंगी। तो ये तो सीधा सीधा सा ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात और हम यदि करते हैं कि एक तो रेगुलर टीचर हो गया और एक प्राइवेट संस्थान का टीचर हो गया। अब इन दोनों का मापदंड अगर हम देखते हैं, तो जो शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, कम से कम उस कसौटी पर खरे उतरने वाले जो अध्यापक है वो नियमित अध्यापक लगते हैं, ठीक है। और यहाँ जो टीचर प्राइवेट संस्थान में टीचर है, भला इनकी इनकी क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा अलग से कुछ होता होगा कि भाई बच्चे प्राइवेट में तो अच्छी तैयारी होती है और सरकारी में होती नहीं है। तो यहाँ बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि जो नियमित रेगुलर जो अध्यापक है वो लगभग जो भी मापदंड, तय मापदंड है, जो निर्धारित मापदंड है, एस्टेट पास करते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम पास करते हैं, या और भी साक्षात्कार इंटरव्यू जो भी प्रक्रिया है चयन से पहले की, वो सारी जब कंप्लीट करके जब एक सरकारी स्कूल में जब वो ज्वाइन करते हैं, तो भला वहाँ की पढ़ाई कमजोर क्यों और प्राइवेट संस्थान की पढ़ाई अच्छी क्यों। तो यहाँ कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक हैं कि आगे यदि ये योजना जारी रही तो शायद आगे जो है, जैसे फिलहाल रेस्ट ऑफ हरियाणा जो जेबीटी की भर्ती 13 से 14 साल में नहीं हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जब यहाँ जो 8 लाख तक की एनुअल इनकम वाले जब बच्चे प्राइवेट संस्थान में जाएंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि टीजीटी की आगे आपको भर्ती बहुत लंबे समय बाद देखने को मिले। हाँ, ये सच्चाई है कि एक बार आपकी जो टीजीटी की भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है और कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो टीजीटी की भर्ती आएगी, श्योर एंड सर्टेन आएगी। ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सोचे तो 2026 का जो नवंबर दिसंबर में एस्टेट होगा, हो सकता है उसके बाद जनवरी फरवरी में 2027 में भर्ती आए, लेकिन टीजीटी की भर्ती श्योर आएगी। एस्टेट आपके लिए मैंडेटरी है। एस्टेट की जहाँ तक कंफर्म रिपोर्ट है, जुलाई में आपका जून लास्ट में या जुलाई में आपका एस्टेट होना है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपका सपना सरकारी टीचर लगने का है, टीजीटी लगने का है, तो ये बात कन्फर्म मान लेना कि एक भर्ती जरूर आएगी। और उसके लिए आपका पहला जो कदम है वो बड़ा सशक्त कदम होना चाहिए। आपका जो एस्टेट है वो पास होना चाहिए, और एस्टेट पास होने के बाद आप अपने सपने को जी सकते हो, सपने को साकार कर सकते हो, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। लेकिन बस उससे पहले आपको एस्टेट पास करना होगा। तो लगभग एस्टेट आपका जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में ही होना है, ठीक है। ऐसी बिल्कुल पुख्ता जानकारी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक जानकारी ऐसी हैं जो हम सही मानते हैं कि भाई ये बिल्कुल सच बताता है, कुछ एक जानकारी ऐसी है कि ये अंट गंट है, ऐसे कुछ भी बता देता है। तो जहाँ तक जानकारी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं हर अपडेट में यही बताता हूँ कि मेरे अनुसार जानकारी है, बाकी ये जानकारी आपकी स्टिक होने वाली है जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आपका जो एस्टेट का एग्जाम होना है। और ये चिराग योजना ऐसी है कि इसमें आपकी आगे जो भर्तियां है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो भर्ती है टीजीटी की, आपकी पीजीटी की आपकी भर्ती फिर इसमें और भी लेट आई, क्योंकि जब अध्यापकों की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, जब बच्चे सारे ही प्राइवेट संस्थान में जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी में जो बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपके टीजीटी की कुछ भर्ती होगी, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा भी संभवतः आप मान सकते हो कि टीजीटी की जो आपकी है सुनने में आया है कि टीजीटी की आपके जो जो 21 अप्रैल जो सुनवाई है, उसके बाद में टीजीटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी कुछ अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि बच्चों की कमी के कारण। यहाँ यहाँ हम बात करें कि एस्टेट पास करना क्यों अनिवार्य है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि एस्टेट इसलिए पास करना जरूरी है कि 2025 जो एस्टेट के बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी, आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी। हो सकता है कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती अगले एस्टेट के बाद हो, या ऐसा भी हो सकता है इसी के बाद में आपको नोटिफिकेशन 21 अप्रैल के बाद में आपको देखने को मिले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, ये एस्टेट को आपको लास्ट समझ करके, और यदि अपने सपने को जीना है, तो इसी एस्टेट के बेस पर आपको भर्ती, आपको ज्वाइन लेनी है, आपको तैयारी करनी है, आपको जो भी स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो भी प्रक्रिया है, वो आपको आपको मेहनत करके पूरी करनी है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।